दोस्तों अभी मार्केट में काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं और आईपीओज आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो इसी बीच एक और आईपीओ आ रहा है और कंपनी का नाम है ड्रोन डेस्टिनेशन। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि आईपीओ कब आ रहा है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो ये जो आईपीओ है ये 7 जुलाई को ओपन हो रहा है और ये 11 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 62 से 65 रुपीज़ पर शेयर होगा। लॉट साइज 2000 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ का इशू साइज 44.20 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि ये जो कंपनी है ये मात्र 4 साल पुरानी कंपनी है और ये इंडिया की एक लीडिंग ड्रोन सर्विस और ट्रेनिंग कंपनी है। और ये कंपनी DGCA ऑथराइज रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे इंडिया में सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। और अक्टूबर 2022 में ये कंपनी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सबसे पहली ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर बनी थी। और ड्रोन सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का इंडिया में लार्जेस्ट ट्रेनिंग नेटवर्क है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये ड्रोन की मैन्युफैक्चरर नहीं है बल्कि ये ड्रोन की ट्रेनिंग देती है, यानी कि ड्रोन को कैसे यूज़ करना है और अलग अलग सेगमेंट में किस तरह से ड्रोन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ड्रोन का यूज़ काफ़ी सारे सेक्टर में किया जाता है, जैसे कि मैपिंग के लिए किया जाता है, सर्वे के लिए किया जाता है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी इनका यूज़ किया जाता है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी हर तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के पास खुद के ड्रोन्स भी हैं और कंपनी किराए पर भी ड्रोन लेती है। और कंपनी के कुछ पार्टनर्स की बात करें तो इसमें ग्रुआ, IFCO, IIT पटना, NSTC, न्यू जियो और मैट्रिक्स जियो शामिल हैं। तो कंपनी के पास करंट में 80 से ज़्यादा क्लाइंट हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के हर तरह के क्लाइंट्स कंपनी के पास हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये सेगमेंट हाईली कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है क्योंकि नए नए प्लेयर्स इस सेगमेंट में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। इसमें 20, 21 और फाइनेंशियल 22 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसके एसेट काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी हमें 4-4.5 लाख के लॉस में देखने को मिल रही है। उसके बाद फाइनेंशियल 21 में कंपनी हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 21 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 21 लाख हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कमबैक करती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। अगर फाइनेंशियल 22 के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो हमें 10 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अगर नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और करेंट में कंपनी के पास 1257 लाख का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की बात करें तो जहां फाइनेंशियल 20 में कंपनी के ऊपर 9,794 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा था वो अभी कम होके 159 लाख हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एक तो कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है, साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं और कंपनी का जो डेट है वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। KPI की बात करें तो इसका जो ROE है वो 13.90% देखने को मिल रहा है और ROC 18.65 है। तो ये दोनों हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 0.06 है, तो ये भी हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। EPS की बात करें तो ये 25.8 है, तो ये भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम IPO के PE को उसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है तो इसी सेगमेंट की एक और कंपनी आपको मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल जाती है और कंपनी का नाम है ड्रोन आचार्य और ये कंपनी भी मार्केट में हाल ही में लिस्ट हुई है। तो अगर इस कंपनी के पी की बात करें तो इसका पी हमें 84.21 का देखने को मिल रहा है, जबकि
कंपनी का जो पी है वो हमें मात्र 8 देखने को मिल रहा है। तो द्रोणाचार्य की अपेक्षा कंपनी काफ़ी चीप वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो इसका प्रॉफिट 2.44 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है, जबकि द्रोणाचार्य का जो प्रॉफिट है वो भी हमें कम ही देखने को मिल रहा है और इसका प्रॉफिट 3.42 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है और दोनों का जो फेस वैल्यू है वो हमें 10 देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि कंपनी जो अपना IPO ला रही है वो काफ़ी सस्ते प्राइस पर लेकर आ रही है। अगर इस IPO में रिजर्वेशन की बात करें तो QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। IPO के टाइम टेबल की बात करें तो IPO 7 जुलाई यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 11 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 14 जुलाई रखा गया है, रिफंड डेट 17 जुलाई होने वाला है, क्रेडिट डेट 18 जुलाई रखा गया है और लिस्टिंग 19 जुलाई को होने वाली है। लॉट साइज की बात करें तो IPO में 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,30,000 रुपये होने वाला है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ड्रोन डेस्टिनेशन IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 40 रुपये पर ओपन हुआ है और ग्रे मार्केट में इसकी ज़बरदस्त हमें डिमांड देखने को मिल रही है। IPO में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस IPO का जो प्रीमियम है वो 61 से 61.5% के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस IPO में आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी हमें ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं और कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। साथ ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी कंपनी लगातार कम कर रही है और कंपनी के ऊपर करेंट में काफ़ी कम हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह के बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये जो कंपनी है ये काफ़ी छोटी कंपनी है, यानी कि कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है। तो ऐसे में इस तरह के बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि SME IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना ही ज़्यादा बेटर होता है। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन की। तो इस IPO का जो प्रीमियम है वो काफ़ी हाई प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर IPO ओपन होने के बाद इस IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं तो इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको आगे भी इसकी अपडेट देती रहूँगी कि आपको इस IPO में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।